शुरुआत करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को दिल्ली के मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों की ही रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां 4 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं। गले में खराश और बुखार की शिकायत के चलते उन्होंने अस्पताल में चेकअप करवाया था, जिसके बाद आज दोनों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। आपको बता दें कि लॉकडाउन के समय से ही सिंधिया दिल्ली में है। वो अपने परिवार के साथ अपने दिल्ली स्थित आवास पर रह रहे हैं। सिंधिया और उनकी मां की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उनके संपर्क में आए सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। साथ ही अब कोरोना के सोर्स की भी तलाश की जा रही है। सिंधिया की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए सिंधिया और उनकी मां के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना की है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि 4 दिन से ये मैक्स अस्पताल में भर्ती थे। दिल्ली का ये निजी अस्पताल है और आज उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और लगातार कई दिनों से उन्हें बुखार और गले में खराश की शिकायत थी। ऐसे में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने और उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने भी ट्वीट करते हुए जल्द से जल्द उनके ठीक होने की कामना की है और सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। दिग्विजय सिंह का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने क्या कुछ लिखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजमाता जी के जल्द ही स्वस्थ होने की कामना मैं करता हूं और लाभ की प्रभु से कामना करता हूं, स्वास्थ्य लाभ की प्रभु से कामना करता हूं। ये ट्वीट किया है दिग्विजय सिंह, कांग्रेस नेता और पूर्व सीएम ने। जैसे ही उनको जानकारी मिली कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ट्वीट उन्होंने ये किया है। और वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां की शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। तो बेहद हैरानी की बात कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अभी उनकी स्थिति कैसी है, आखिर वो कोरोना के संक्रमित कैसे हुए हैं, इसकी जानकारी देने के लिए भोपाल और ग्वालियर से हमारे सहयोगी भोपाल से नवीन सिंह जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही ग्वालियर से हमारे सहयोगी नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले रुक करेंगे भोपाल का, बात करेंगे नवीन से। नवीन, बेहद हैरानी की बात, आज दोपहर ये खबर आती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी और उनकी माता जी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कोरोना संक्रमित कैसे हुए और अचानक से आज ये खबर आ जाती है। और आपको क्या इस बारे में भी जानकारी है कि फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया दोनों की ही रिपोर्ट जो है पॉजिटिव आई है और दोनों ही दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती हैं। चूंकि आकांक्षा, दिल्ली में संक्रमण तेजी से फैला है और दिल्ली में काफी सारे संक्रमित मरीज हैं। ऐसे में जाहिर है दिल्ली के तमाम लोगों को बच के रहना चाहिए था। संक्रमण से बचने के लिए कोशिश करनी चाहिए थी सोशल डिस्टेंसिंग की। कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माताजी से चूक हुई होगी और चूंकि दिल्ली में तेजी से ये महामारी फैली थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक पब्लिक फिगर हैं, तमाम लोगों के बीच में आना जाना उठना बैठना है और हाल में ही ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी ज्वाइन की है और ऐसे में बहुत हद तक मुमकिन है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया कई सारे बैठकों में गए होंगे, कई सारे लोगों से मेल मुलाकात की होगी और ऐसे में एक दूसरे से फैलते हुए संक्रमण ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके घर तक आ पहुंचा है। तो दोनों ही माँ बेटे की रिपोर्ट आज दोपहर में पॉजिटिव आई है। हालांकि सैंपल इनका कल ले लिया गया था और पिछले 3-4 दिनों से इनको दोनों ही माँ बेटों को सर्दी खांसी जुकाम की शिकायत थी, जिसके बाद मैक्स हॉस्पिटल में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माताजी गए भी थे। वहां पर डॉक्टर्स का परामर्श भी लिया था। उसके बाद डॉक्टर्स ने उनको घर जाने की हिदायत थी, लेकिन जैसे ही सर्दी खांसी जुकाम तेजी से बढ़ा और तबीयत बिगड़ी, तब इनको एडमिट किया गया और इनका कल सैंपल लिया गया था और आज
तकरीबन 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास आज इनकी रिपोर्ट आई है और रिपोर्ट में दोनों ही पॉजिटिव पाए गए हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, भले ही दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया की एक सियासी अदावत रही हो, लेकिन ऐसे मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है सबसे पहले, और ट्वीट करके कहा है कि ईश्वर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी जो मां हैं, जिन्हें राजमाता की उपाधि भी हासिल है, दोनों ही जल्द से जल्द स्वस्थ हों। ईश्वर करे वो दोनों ही जल्द से जल्द स्वस्थ होकर अपने घर लौटें। जयवर्धन सिंह, जो कि दिग्विजय सिंह के बेटे हैं, उन्होंने भी ये ट्वीट किया है, उन्होंने भी जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट किया है। वीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो भले ही सियासी अदावत कांग्रेस से रही हो ज्योतिरादित्य सिंधिया की, लेकिन ऐसे मौके पर जब ज्योतिरादित्य सिंधिया संक्रमित हैं और इस भीषण बीमारी से के मरीज हो चुके हैं, तो ऐसे में विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो या ज्योतिरादित्य सिंधिया के फैन फॉलोइंग हो, सभी ईश्वर से दुआ करते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माताजी जल्द से जल्द ठीक होकर वापस लौटें। न केवल मध्य प्रदेश, भोपाल, दिल्ली या फिर मैं ग्वालियर चंबल की बात करूंगा, ग्वालियर चंबल क्षेत्र के तमाम जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो फॉलोअर हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, भले ही वो कांग्रेस पार्टी के हों या फिर किसी पार्टी के हों या फिर सिविल सोसाइटी से हों, लेकिन सभी ये प्रार्थना कर रहे हैं, सभी ये दुआ कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया कोरोना की जंग जीतकर जल्द वापसी करेंगे। बिल्कुल नवीन, हम भी यही कामना करते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। ग्वालियर से हमारे साथ नासिर भी जुड़े हुए हैं। नासिर, आपने सुना कि नवीन का क्या कुछ कहना है कि लगातार कार्यकर्ताओं की बात हो, दिग्गज नेता की बात हो या फिर विपक्षी दल की बात हो, सभी यही कामना कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माता जी भी जल्द से जल्द ठीक हो और अपने घर वापस आए। अगर आपके पास भी कुछ ताजा अपडेट है, जानकारी है, तो आप भी हमें अपडेट दीजिए। देखिए, जैसे कि आकांक्षा यही है कि उनको गले में खराश और बुखार की था, तो उसके चलते उन्होंने अपना जो साकेत में जो मैक्स हॉस्पिटल था वहाँ चेकअप कराया था, और उसके बाद उनको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाई है। लेकिन सुबह से ही भ्रांतियाँ थी इसको लेकर सोशल मीडिया पर, लेकिन अब पुष्टि हो गई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी माँ को कोरोना पॉजिटिव है, और जिसके बाद सबसे ज़्यादा ग्वालियर चंबल अंचल में उनके फ्रेंड्स फॉलोअर हैं, साथ ही उनके समर्थक हैं, तो उनमें काफ़ी चिंता की है, क्योंकि लगातार वो कोशिश कर रहे हैं उनसे संपर्क साधने की, उनके जो लोग हैं उनसे संपर्क साधने की कि उनकी क्या स्थिति है ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो वो शायद नहीं हो पा रही। लेकिन हाँ, अब ये है कि लगातार लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की जल्द से जल्द स्वस्थ हो, और इसी तरह के ट्वीट अपन देखने को भी मिल रहे हैं, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। लेकिन सबसे खास यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो लॉकडाउन के चलते, जब से लॉकडाउन लगा था 24 मार्च से, वो कहीं नहीं निकले हैं। उनका ग्वालियर भी दौरा रहता है, भोपाल भी दौरा रहता है, लेकिन लगातार वो नहीं आए हैं। और ऐसे में अब जब उनको कोरोना पॉजिटिव आया है, तो उनसे संबंधित जितने भी लोग जो उनके टच में आए थे उनको क्वारंटाइन कर दिया गया है, और अब पता करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उस हिस्ट्री क्या है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को किससे कोरोना हुआ है, उसकी हिस्ट्री पता करने की कोशिश की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद लगातार मध्य प्रदेश के जो सियासी गलियारे हैं उनमें उनके स्वस्थ होने की कामना की जा रही है, क्योंकि आगामी दिनों में राज्यसभा चुनाव होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों में चिंता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उससे पहले आने वाले थे, और कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक बड़ा झटका इसलिए भी देने वाले थे क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने बीजेपी के अंदर घुसकर सेंधमारी की है, तो ऐसा कहा जा रहा था कि जब कांग्रेस से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आएंगे या ग्वालियर चंबल अंचल के दौरे पर आएंगे, तो उनके साथ एक बड़ी फौज जो कांग्रेस में है अभी भी, वो बीजेपी में नजर आएगी। लेकिन अब जब राज्यसभा की चुनाव हो, ऐसे में जब उनको कोरोना हो गया है, तो अब कहा जा सकता है कि अब लोग उनके स्वास्थ्य की कामना कर रहे हैं। देखना होगा कि कब तक उनको रिलीफ मिलता है, कब तक स्वस्थ होते हैं। ठीक है नासिर, नवीन, आप दोनों ही नजर बना करके रखिएगा। ताजा अपडेट भी हम आप दोनों से जरूर लेते रहेंगे। पूरी जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए शुक्रिया।